एक गांव था, चंदपुर। एक शांत सीधा सादा गांव, जहां जिंदगी भले धीमी थी पर दिलों में अपनापन और तेज था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना बरगद का पेड़, मजबूत तना, फैली हुई शाखाएं और नीचे घनी छांव। सुबह होते ही वहां चहल पहल शुरू हो जाती। चाय वाले रामू की कुल्हड़ों में चाय की खुशबू, बुजुर्गों की ताश की गड्डियां और बच्चों की हंसी से गूंजता था। बरगद का आंगन, औरतें वहां बैठकर सिलाई कढ़ाई करती, किस्से सुनाती और हर चेहरा मुस्कुराता था। बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह गांव का दिल था। फिर एक दिन गांव में आई एक सरकारी गाड़ी। उन्होंने गाड़ी से उतरते ही नक्शे निकाले। लोगों से कहा गया, यहां मोबाइल टावर लगेगा। गांव वाले बोले, गांव में तरक्की आएगी, पर किसी ने नहीं सोचा कि ये टावर बनेगा बरगद के नीचे। अगले ही हफ्ते बरगद की जड़ों के पास खुदाई हुई, सीमेंट कंक्रीट डला, तारें लटकीं, मशीनें आईं और बरगद की छांव में खड़ा हो गया एक लोहे का खंभा। चाय वाला कहीं और चला गया, बुजुर्गों की चौपाल बंद हो गई, बच्चे अब मोबाइल में खो गए और औरतें अब बाहर आना भूल गईं। बरगद अब खामोश था, उसकी जड़ों में अब सन्नाटा बस गया। पर कहते हैं ना, हर अंधेरे में एक छोटा सा दीप जलता है। वो दीप था राजू, 10 साल का मासूम, पर आंखों में सपना लिए। राजू बरगद के नीचे आया, मिट्टी पर बैठा और बोला, बरगद चाचा, मैं आया हूं, अब मैं रोज आऊंगा तुम्हारे पास। और वो रोज आने लगा, कभी किताब लेकर, कभी बस चुपचाप बैठकर, कभी बरगद से बातें करते हुए। वो कहता, तुम्हें उदासी लगती है ना चाचा, अब कोई नहीं आता तुम्हारे पास, पर मैं हूं ना। एक दिन राजू ने बरगद की जड़ पर एक बोर्ड टांग दिया। उसमें लिखा था, हर रविवार कहानी का मेला, आओ सुनो और कुछ अपना भी सुनाओ। पहले हफ्ते कोई नहीं आया, दूसरे हफ्ते 2 बच्चे आए, फिर 4, फिर 8 और फिर धीरे धीरे पूरा गांव। राजू की मासूम कहानियां सबको खींच लाईं उसी छांव के नीचे जहां कभी सन्नाटा था। बुजुर्ग फिर से ताश खेलने लगे, रामू फिर से चाय लेकर आया और महिलाएं फिर से गीत गाने लगीं। बरगद फिर से जिंदा हो गया। अब वो टावर वहीं था, पर अब लोग मोबाइल से नहीं, एक दूसरे से जुड़ने आते थे। किसी ने पूछा, राजू, तूने ये सब कैसे कर लिया? राजू मुस्कुराकर बोला, मैंने तो बस दोस्ती की बरगद चाचा से, बाकी सब अपने आप हो गया। हर गांव में एक बरगद होता है, बस जरूरत होती है एक राजू की, जो उसकी छांव में बैठ जाए और सबको फिर से जोड़ दे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक देन सब्सक्राइब जरूर से करें।